रतिया किचनिं नृत्यं माया विनातुमनिसा समवक्त्रवृत्तिं ऊपर जाकर बार बार फिर नीचे आते जावन बीचन कुटिल मना जानो भक्त की रख करके सूर्यचामर शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षय सहिताय वर्धमान महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति अस्मिन् भवनि प्रोषि विभाव भाजी चैतन्यवत्य विमुखं नवविभर्ति तेजः मण्डलं विपरितो तव भासमानं यद् वीरभक्तिवर्षब्द भवानुगाय क्रोध विभाव भाव वाले जो भव्य जीव संस्कृति में है चेतन हो करके भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है वीर प्रभु तव मुखमंडल का तेज बताता भामंडल ओम ह्रीं भामंडल प्रात्यह सहिताय क्लीं महाबीजाक्षय सहिताय वर्धमान महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति क्षेत्रं विवो त्रिभुवनेशि जिनीश वीरा न्यूनीदति दति विहास्य रतेन देव दिव्यध्वनि तदपि कर्णयुतं तु भव्या आयन्ति तेर दिवसात्मयन्ति हास्यम् तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिन्हें सु तुम वीर विभु हास्य नहीं है रति नहीं है तब चेतन में आहो प्रभु फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भक्ति जीव रति भाव धरे बोलो भगवान की दिव्य ध्वनि जब फिरती है तो किस बात का प्रतीक है कि भगवान के अंदर ना हास्य है ना रति है, लेकिन जो भगवान की वाणी को सुनता है उसके अंदर जरूर प्रसन्नता आ जाती है, प्रेम वात्सल्य की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहते जहाँ भगवान का समोसरण है सारे बैर भाव भूल जाते हैं सब लोग। तो कहते ऐसे भामण ऐसे कौन सा प्रातः दिव्य ध्वनि प्रातः युक्त महावीर भगवान को हम समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहारिकता क्लीं महाबीजाक्षय सहिताय वर्धमान महावीर जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति स्वाहा। चलेगा पूर्ण अर्घ अपने हाथों में लें। हाँ, थोड़ा सा समय देखें, थोड़ा सा सीखता से करते हुए इनको भी विद्यापति सूर्य पर पंकज सौरभानी शिष्य प्रणम मुनिनाजिन वीर भक्त्या श्री वर्धमान जिन संत बनम गिधारी तस्यत्व पीबले चरयोल्लसामि। ओम ह्रीं चतुर्विंशति दल कमलाधिपति श्री वर्धमान जनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति। जितने लोग विधान में बैठे हैं सबका एक नियम है, आज आप नियम लो ना लो हम दे रहे हैं। जितने लोग भी विधान में हैं 80 साल से लेकर 8 साल तक जितने भी बैठे हुए हैं, जिनवाणी माँ की वेदी जो आज बनी है उस पर बिना जिनवाणी माँ को विराजमान किए घर अपने नहीं जाना है। 10 मिनट लेट होता है कोई बात नहीं, हो जाने देना। पहली बार आपके नगर में जिनवाणी की वेदी बनी है तो उस जिनवाणी की वेदी पर बिना वेदी पर शास्त्र जी को विराजमान किए कोई भी अपने घर, बच्चों की मम्मियों, पिताजी, दादा दादी सबको समझ में आ रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है नगर में, समाज में, कि यहाँ विधान हुआ और क्या होता है बोलो तो 4 अंगुल की रसना इंद्री, बोलो 4 गति में चतुर्मास में कम से कम 1 लाइन तो याद कर लेना तो हम मानेंगे चतुर्मास सार्थक हुआ। 4 अंगुल की रसना इंद्रिय 4 गति में भटकाती सुरस सरस व्यंजन अभिलाषा देह राग में अटकाती। तो आज थोड़ा सा व्यंजन की अभिलाषाओं को दूर रखते हुए 1 बजे जाओगे तब भी मिल जाएगा, घर में सब कुछ व्यवस्था होगी। तो बिना जिनवाणी विराजमान किए कोई भी अपने घर पर नहीं जाएगा, आज आपका ये नियम है, ठीक है। सामीप्य तो पिरति शोकमतिं विहाया वैडूर्य पत्रि हरिता विमलई प्रशाखा। संप्राप्य
नाम लभते विद्रोह शोका शोभां नरोपि यदि तब भक्ति तोता। नाना बुध बैडोल मणि के हरद मणि मई शाखाएं तब समीपता से नानाविध वैढूर्य मणि के हरति मणि मई शाखाएं तब समीपता से ही तजनी हरत शोक की बाधाएं। मानव इसीलिए उस तन का नाम अशोक कहा जाता। थोड़ा सा ये वाला कम करिए ढोलक वाला। ओम प्रीम अशोक वृक्ष प्रातिहर्षयताय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति। स्वाहा तो अच्छे से बोलो, अभी रसगुल्ला मिलने वाला है। कितना बड़ा आहा होगा करके दिखाओ, रसगुल्ला वाला मुंह बोलो, आहा बोलो। हाँ तो ऐसा ही वाला स्वाहा। यान्ति को भविजना भयभीति वश्या कुर्वन्ति किं नज हो कुर्वन्ति किं नहि निज हतिं जजुगुप्सयावा संप्राप्नुवन्त भयता प्रसिद्धि भयतां भय प्रसिद्ध पादद्वयं भवति पादद्वयं वदति बारित दुन्दुभिस्ते। अरे अरे जो भवजन क्यों तुम क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मज्ञानी आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। वे प्रदाई बोलो अच्छे से। देव दुन्दुभि यही कह रही। जिनेन्द्र प्रभु के चरण अभय प्रदायी हैं, वो तो भय रहित हैं ही, जो उनके चरणों में जाता है वो भी भय रहित हो जाता है। ओम ह्रीं देव दंदु विप्रातिहर्षयताय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामते। पुष्पाणि सन्ति सकिलानि नपुंसकानि हर्षन्ति तानि वनितानि रियं संगयोगा। कामस्ति वेद सहिता पद्धति कामं देवेन्द्र पुष्पपथकांक्षलतोऽस्मि मन्ये। पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरे, तभी कभी नर से हर्षित हूँ नारी संग भी हर्ष करी। पुष्प दृष्टि जो तीन वेद से गिरता है यह। ओम ह्रीं सुरपुष्पवृष्टि शोभिताय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति। तीर्थंकरा प्रगति पुण्यवशीन भूमिर् दृष्टान्ति कान्ति मणिकाभरणैक कान्ता। सब्जा च भावन सुरेर्विहितो पितारा धान्यादि पुष्प विविधेर हस्ती नारी। क्यों पुरुषवर के विधान छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हो? पुरुषवर के विधान छोड़ छोड़ के आप लोग क्यों भाग रहे हैं? हाँ बैठो अपनी जोड़ी के साथ। हाँ मन नहीं लगता क्या बिल्कुल विधान गा रहे हो? मैं थोड़ा बैठो, पानी वानी तो नहीं पी रहे? गलत बात है, धर्मपत्नी जी थोड़ा संभाल के रखो। बोलो। पुण्य प्रगति तीर्थंकर से भूमि रत्न स्वयं हुई। तीर्थंकर से भूमि रत्नमय स्वयं हुई। भवन वासुदेवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से धान्यादि से तीर्थंकर का नारी यह। मेरा मन बड़ा चंचल है माता जी, तुम्हें कैसे समझाऊं? ओम ह्रीं देवातिशय पवित्राय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामति। जब तक पूजन होती है संकल्प होता है पूजन का कि जब तक पूजन नहीं, कोई नहीं व्यवस्था वाली व्यवस्था बनाने, कुछ नहीं करना, बैठे रहो एक स्थान। अच्छा बच्चे को संभालना है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। माता जी का कहना है कि जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक हमारा गमनागमन का त्याग। करवाया नहीं है ना दीदी, दिक्कत ये हो गई तो विधान से पहले भैया है ना, करवाया नहीं है ना। हाँ, सुनो, संकल्प हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अब कराओ संकल्प इनका जरा। उससे ये फायदा होगा कि उतने समय तक जितने भी जो तुम आपके चलने से उठने बैठने आदि से जो भी जीव पाप का बंध होता, पाप कर्म का आश्रय, वो पाप का आश्रय रुक जाएगा। चलो अब कोई संकल्प लेंगे, चलो सभी लोग बोलेंगे हे भगवान, बोलो सभी लोग हे भगवान, ईमानदारी से हे भगवान, जब तक मैं, बोलो बोलो सबको देख रहे हो, जब तक मैं विधान की क्रियाएं कर रहा हूँ
आपकी पूजन कर रहा हूँ तब तक मेरा गमना गमन का त्याग है। हे भगवान, मैं किसी भी प्रकार की धर्म चर्चा के अलावा कोई भी चर्चा नहीं करूँगा। बोलो, कोई भी चर्चा। एक बार पैसा करें जल्दी से। ओम अरम नमा कर लो, ओम अरम नमा, ओम अरम नमा 9 बार कर लो। चलो, अब उठना नहीं किसी को, छोटू भैया, बड़े भैया, मझले भैया, ठीक है। छोटू भैया क्या है ना भैया, ऐसा हो जाता है कि समाज में 90 लोग अच्छे से पूजन कर पाएँ तो 10 लोगों को व्यवस्था बनानी पड़ती है। अगर ये 10 भैया लोग व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप 190 जो बैठे हुए हैं वो भी विधान की पूजन में आनंद। एक बार अनुमोदना इन लोगों की क्या करो कि कोई बात नहीं, ये 10 बैठ नहीं पा रहे हैं, छोटू भैया और ऐसे और भी भैया हैं, रोली भैया, ये नहीं बैठ पा रहे हैं। इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं, घर का पिता इसलिए कमाता है कि हमारे बच्चे अच्छे से खा पाएँ। ये 10 लोग व्यवस्था कर रहे हैं इसी वजह से कि हमारे समाज के लोग अच्छे से पूजन कर पाएँ, ठीक है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव पॉइंट देखोगे तो थोड़ा सा कर्मों की निर्जरा होगी, अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा। चलिए, कहाँ थे हम तो खो गए। वायु प्रभु पद वायु प्रभु पद विहारी दिशान हुआ तो हो गया, वायु हो गया, प्रभु नहीं हुआ माता जी। नहीं वो कह रही पहला वाला हो गया। वायु प्रभु पद विहार दिशान सारी, वायु सुगंध घनी मिश्रित सौख्यकारी। वायु सुगंध जल वर्षण चेत हारी, वायु सुरस्त्र दस राज दिनेश धारी। दिशा में गगन आपका से दिशा में वायु बहे, अति सुगंधमय पवन सोम कर अर्ज करता विश्व रहे। मंदे मंदे जल वर्षा में अच्छे से। वायु कुमार देव से सेवा। लक्ष्मी की फोटोज के पूजन करने से लक्ष्मी नहीं आती घर में। वास्तव में लक्ष्मी आएगी तो कैसे? यहाँ अच्छे से भगवान की भक्ति करोगे, घर जाओगे तो 1 लाख छोड़ के आए होगे तो वापस जाके कितने मिलेंगे? अभी 10 मिलेंगे। हाँ हाँ मिल जाएंगे। थोड़ा सा भक्ति में विश्वास तो रखो, हंसना नहीं है। वास्तव में आपकी भक्ति इतनी अच्छी हो, इतनी सार्थक हो, इतनी कार्यकारी हो कि आपके घर का जो सैकड़ों था वो लाखों में परिवर्तित हो जाए, और हमारे घर लाखों थे तो कितने में परिवर्तित हो जाएं? हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। कमी आपके पुण्य में इसलिए है कि हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते नहीं हैं। तो लक्ष्मी बढ़ानी हो तो अच्छे से पूजन करना भगवान की। न्यासो ही यत्र चरणस्य विनि। ओम ह्रीं चतुर्निकाय देव पूजताय क्लीं महाबीजाक्षरताय वर्धमान महावीर जनेन्द्राय घम निर्वामति। न्यासो हि यत्र चरणस्य विनिर्मितानि पदिमानि सौरविमयानि सुवर्णिकानि। देवेन वांसि वृतो कुसुमार्पितानि, ज्ञानान् मनसि यदि मे प्रियमुन्वतानि। देवो पद बिहारी नभ में कमल रचे जाते, वही कमल बिन स्वर्णमयी हो हरि सुगंध से भर जाते। आप चरण के नास मात्र से अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से। आज की युवा पीढ़ी थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें। अलग से प्रवचन करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रवचनों की वजह से आपके भोजन में थोड़ा सा विलम्ब हो। हम नहीं चाहते कि आपकी दिवाली में कोई किसी प्रकार का आपको भोजन संबंधी अंतराय कर्म हो, है ना। तो थोड़ा प्रवचनों की जगह आप थोड़ी सी बीच बीच में ही नाश्ता लेते चलें। प्रवचन रूपी भोजन तो नहीं हो पाएगा। आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझती है, मानती है कि हम मंदिर जाएं क्यों। सबकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर समाज में 50 युवा हैं, उसमें से 20-25 युवा ये मानते होंगे कि भगवान हमारे, सुनो युवा पीढ़ी, थोड़ा सा भैया लोग युवा वर्ग अच्छे से सुने। आपको लगता होगा कि हमारे घर में सब कुछ तो है पुण्य से। मान लो आपकी माँ कहे बेटा मंदिर चले जाओ, उससे क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? आप क्या कहोगे? अरे इतना पुण्य से, पहले से इतना है, हमें पुण्य की क्या आवश्यकता? पहले से ही घर हाथ में 50,000 का एप्पल का फ़ोन है, सामने टीवी है, बढ़िया एसी चल रहा है, 16 पे, 17 पे, 15 पे, जैसा भी चलाओ। सोफे पे बैठ के रसगुल्ले खा रहे हैं और मम्मी हमें क्या चाहिए? ऐसा भाव भी आ सकता है, आता है कि नहीं?
आपको वर्तमान में जो पुण्य मिला, हमने काफ़ी बार इस बात को समझाने का प्रयास किया, आज दोबारा से इसलिए समझा रहे हैं कि युवा वर्ग बैठा है बाहर से आया हुआ। आपको जो भी वर्तमान में भोग सामग्री मिल रही है, ये बिल्कुल सही है कि आपके पुण्य से मिल रही है, लेकिन ये पुण्य आया कहाँ से, हम प्रश्न ये करते हैं। क्यों ये पुण्य आया कहाँ से? पिताजी छोड़ के गए ना, पिताजी के पिताजी उठले छोड़ के गए थे, ऐसा नहीं है ना। अगर आपका पुण्य है तो ही वो भोग संपदा आपको भोगने को मिल रही है। पिछले जन्म में नियम से आपने कुछ ऐसे अच्छे धार्मिक काम किए हैं, नियम से आपने जिनेंद्र भगवान की पूजन की है, साधुओं को आहार दिए, उनकी वैयावृत्ति की है, जिसकी वजह से इस भव में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सोफे पे बैठे बैठे अच्छे बढ़िया रसगुल्ले खाने मिल रहे हैं। कभी कभी फुटपाथ घूम आया करो। पुरुष वर्ग, जो बेटियां अपने पुण्य पे इतराती हैं, जो बेटियां मंदिर आना नहीं चाहती, आप ही के समाज की बात करते हैं। अभी हमें पता लगा कुछ दिन पूर्व कि माता जी कुछ परिवार की बेटियां भी ऐसी हैं जो मंदिर नहीं आती। हमने कहा वो इतना भारी पुण्य कि आपके समाज की कुछ बेटियां भी मंदिर आना नहीं चाहती। किस कारण से? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। नियम से इस बात का ध्यान रखना, आप इस भव में पुण्य अर्जित नहीं करेंगे तो अगले भव में कैसे होंगे? नियम से कंगाल। कंगाल समझते हैं? हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। कभी कभी फुटपाथ हुआ करो, कभी कभी हॉस्पिटल में उन पेशेंट को देख लिया करो जिन्होंने कभी कोई पुण्य भोगा नहीं, तब भगवान से कहने आ जाया करो, भगवान हमने पिछले भव में आपकी भक्ति की है इसलिए हमें इतना पुण्य मिला, और इस भव में भी हम नियम से आपकी भक्ति करेंगे जिससे अगले भव में भी हमें क्या मिले। क्या चाहिए? बोलो तो क्या चाहिए? लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं? आज भगवान लक्ष्मी जी भी मिले, पुण्य भी मिले। कब मिलेगा? जब आपकी भक्ति, तो पुण्य को अपने चुकाना नहीं है, पुण्य को अपने नील नहीं करना है, अपने पुण्य में पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ाते हुए उस पुण्य में हमेशा की वृद्धि करनी है। बेटियां, अब वो बेटियां भी तो नहीं है जो मंदिर नहीं आती, आज भी नहीं है क्या? पता नहीं कब आएंगी। चलो कोई बात नहीं। ओम ह्रीं पादन्यास कमल रचिताय क्लीं महावीर्याक्षशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामिते स्वाहा। कहाँ पहुँचे? नहीं तुम लोग अच्छे हो, उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं आते। दिव्यधरवहदीयस्तु मुखारविन्द दर्धं च तस्य खलु मागति चाति देवः। दूरं तु वीरसहितेन विसर्पयन्ति मैत्रं मैत्रीं मिथा सदसि भूरि विभावयन्ति। आप मुख कमल से भगवत भुजनी जो कीर्ति है, नाद जाती में आधी वही दूर तक जाती है। इसीलिए वही चश्मा मांगती। राहुल चश्मा लगवाओ ना, ठीक से पढ़ो। अशुद्ध क्यों पढ़ रहे? मोबाइल मागध जाते हैं, माद नहीं। हाँ, खाने मोबाइल में व्यस्त है ना। थोड़ा सा रखो फोन को। अच्छा, भजन भी चलता है साथ में, कोई बात नहीं। थोड़ा सा प्रयास करो कि अशुद्धि ना हो, दोष लगता है। तीर्थंकर भगवान की भाषा को अर्धमागधी भाषा क्यों कहा? बोलो। अभी छंद पढ़ा ना आपने? सब बता चुके हैं। मजरिया जी, आपका तो पिछला पुरस्कार भी बाकी है, हमने मंगाया है। हमें याद है, साधु नहीं भूलता अपनी बातों को। दीदी ने आपको कहा था पुरस्कार देने के लिए, पिछले विधान का याद है? हमें याद है। बोलो, अर्धमागधी भाषा क्यों कही गई? क्योंकि मागध जाति के देव, जैसे माइक अपने आज का माता श्री के उनकी वाणी को आप तक भेजता है कि नहीं? मजरिया जी को भेजो। ठीक इसी प्रकार से भगवान की वाणी को जो प्रसारित करता है आधी दूरी तक, तो कहते हैं उनकी भाषा वो मागध जाति की देव है, इसलिए क्या कहा गया? अर्धमागधी भाषा। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय नहीं, ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महावीर्याक्षशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय। सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओम ह्रीं मैत्री प्रसारकाय क्लीं महावीर्याक्षशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामिते स्वाहा। समय बता दिया करो कौन सा है। नैर्मल्य भाविमवितो धरती समाप्तं विघ्राक्षिकादशि विभोगगणं विधूया। परिपूरित पूर्वास्ते जहाँ करोति। हर विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ भरता, दसों दिशाएं धूल
बिना अब चाहो और सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लगे एक संग लिखते आओ आओ इधर आप सब। ओम ह्रीं सर्वदिक तमोहराय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वामिति। न शीर्वचा प्रहसनं प्रविलोकि वार्ता तीर्थ प्रवर्तन करो जगतोतिनाथा। नहीं कोई आशीष बचन है हंसे देख कर बात नहीं, फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता तीन जगत के नाम यही। देखो देखो यही दिखाने बोलो आपसे आपकी पूरी कचौड़ी की दूरी मात्र 23 काव्य और हाँ सब लोगों को लग रहा होगा माता जी की जल्दी से विधान हो जाए, है ना? समझते हैं ना, इनके नहीं मन लग की रहा। इनके मन की हम ही समझते हैं। अच्छा, तीर्थंकर भगवान अनंत परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं? कितने मूल गुण अच्छा, होते अच्छा। हैं? 46 मूल गुण। देखो सबको आते हैं माता जी। अभी अपने देवकृत 14 अतिशय है, तो वो 40 मूल गुण कौन से थे? जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय और अष्ट प्रातिहार 4 अनंत चतुष्टय। बहुत बढ़िया, सबको बहुत अच्छा याद है। सिद्ध परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं? आचार्य परमेष्टि के, उपाध्याय परमेष्टि के, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25, साधु परमेष्टि के, साधु परमेष्टि के ज्यादा उपाध्याय परमेष्टि से, वो भी उनके हैं। ठीक है, देखो अपन को एक मोबाइल नंबर याद करना है। जिनको याद नहीं है, माता जी कहने नहीं, जो नए नए युवा जो पहली बार ही बैठे हैं उनको शायद याद नहीं होगा। अपने मोबाइल नंबर भी आजकल याद नहीं रहते हैं, नहीं तो अपना मोबाइल नंबर भी याद रहता है, और जिनसे हमें ज़्यादा मोबाइल से बात करनी पड़ती है उनका नंबर भी याद रहता है। लेकिन आज एक नया मोबाइल नंबर याद करना है पंच परमेष्टि का। जब भी कोई संकट, कोई विपत्ति, कहते ना अभय प्रदायी तीर्थंकर भगवान, कुछ भी हो तो भगवान के चरणों में उस मोबाइल नंबर से अपन फोन करेंगे। तो मोबाइल नंबर कौन सा है? 4608362528। 10 नंबर हो गए ना? 10 नंबर का मोबाइल नंबर है। फिर से एक बार, जिनको याद नहीं है वो सब याद कर लेंगे। 4608362528। सबको याद हो गया? अब माता जी पूछेंगे फिर प्रश्न मंच में आपसे कभी भी। सबको ये मोबाइल नंबर याद रहना चाहिए। ओम ह्रीं धर्म चक्र प्रवर्तकाय क्लीं महावीराक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापते स्वाहा। चित्तं मदीहमिहलीनमुतस्त्वयि स्यात् तद्रूपभावमयि मना परिमाणदेशे। जानामि कोकिलति संघटते समेति किं पापति जननी निरतं बुभुक्षो। मेरा चित्त आप में है प्रभु, लीन हुआ का पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। कैसे क्या यह घर में हो रहा, आम गुठलियों को क्या गिनना। ओम ह्रीं तृप्तिकराय क्लीं महाबीजाक्षरशयताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापते। भक्तिश्च सस्मरिरुषाग्निघनो गिमर्षा मुक्तिश्च सात्वनतात्मयतीति हर्षा। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, मुक्ति वही जो संतुष्ट करने क्षण आ रहे हर्षित हो। आप गणों की पूर्ण प्राप्ति में अनुभव करता ज्ञान वही।
समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में कि शक्ति उसी का नाम है जो आपके गुणों की पूर्णता में खूब तृप्ति करे। यानी कि अभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें घर जाना है, ऐसी शक्ति दे दो भगवान। क्या भावना करना, हे भगवान इतनी शक्ति दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि मुझे किसी प्रकार की ये भूख प्यास बाधा ही ना सताए और मैं आपके गुणों में ही तृप्ति का अनुभव करता रहूं। ऐसी भावना के साथ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम आत्मगुणवर्धकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहताय श्री भगवान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। मृत्युपि भूपति मेरं सुषदाश्रयामि भूताय मस्तकमतीव मदीनयाति। नाथ पद पंकज हरि भक्तो निश्चिंतां मैं राजा के निकट रह रहा यही सोच कर नौबल अपना मस्तक ऊंचा करके गर्भ धार कर चले कभी। लोक के नाथ आपके ओम ह्रीं भक्ति चिंता परायणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहताय वर्धमान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति सत्तं त्वया सवितात्रिमुनिर्हिंसा भायान्तिरङ्गयपि माप्यं समाचरताम्। अन्ना प्रभावयति केवल बोध सूतिर यज्ञाति शिक्षण निवृत्त निर्भूति। सत्य कहा है आप वीर ने उनका एक अहिंसा धर्म भीतर बाहर संयम का आप बनाए उसका मर्म। क्यों पुस्तकें कम पड़ गई क्या? व्यवस्थापक में ये लोग पुस्तक कम पड़ गई तो दो आगे बिना पुस्तक के बैठे हैं। ओम ह्रीं ऐसा स्वभावाय अत्यलीन महाबीजाक्षर सहताय वर्धमान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। ज्ञानस्य वा सुखगुणस्य च तस्य चिच्च पर्याये मातृकलिकामः मातुकामः। जनकई तो गण बनिए भासमानी जगत महोद भवे कृष्णा। सुख गुण किया ज्ञान गुणानी किसी गुणों की भीतर एक समय की कड़ी मात्र ही तब गुण की मुझ में आ जाए। कृष्णा पीड़ित रहे अहो। ओम ह्रीं सर्व मनोरथ पूर्ति कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहताय वर्धमान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति नतस्ते पोतिचरणं तविसरिविबन्ध्यं चित्ते निधाय यदहंसमुखं विपश्यन्। नासयामि मुख दर्पण दर्शनाते सीतामि सम्यक् नास्ति अति पवित्र जो चरण अति पवित्र जो चरण कमल है वंदनीय नित सदा रहे। उनको चित में धारण करके अपना मुख हम देख रहे। आप सही का साथ हमारे। ओम ह्रीं श्याम मुखाय क्लीं महाबीजाक्षर सहताय वर्धमान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति स्वाहा। सद्रव्य संयम प्रथम पथे प्रथमं प्रयुज्य तं भाव्य संयम निधो तदनु व्यधाये। नोल्लङ्घयक्रमविधं क्रमविदोक्तो विधिज्ञो मार्तण्डवच्चरति वै महितां स्वभावः। पहले आप दृढ़ संयम के पथ पर खुद को चलाए तभी भाव संयम की निधि आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो ब्रह्मचारी विधि को जाने महापुरुष का यह स्वभाव है। ओम ह्रीं द्रव्यभाव संयम निधि प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहताय वर्धमान महाविजयेन्द्राय अर्घ्यं निर्वापति। सापेक्षतोऽपि निरपेक्षितोऽसि नूनं बद्धोऽपि मुक्तिः विमुक्तिरसोऽसि बद्धः। भागीरथी विरोधा स्वात्मानुशासन
जल के सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए। कर्म बंध से मृत्यु मुक्त से मुक्ति में रत भक्त हुई। होकर एक अनंत भासते जिसमें कोई विरोध नहीं। इस स्तुति का टाइटल देखें, पूज्य गुरुदेव ने दिया है, बोलो, आकस्मिक फल प्रदायी स्तुति। आप भी चाहते हैं अगर आपको अपनी भक्ति का फल आकस्मिक मिले, तुरंत मिले, तो उसके लिए कुछ गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। बताएं कौन सी? बोलो। हाँ माता जी बताओ, पूछो तो, अच्छे से पूछो, थोड़ा विनय से पूछो। इस्लाम धर्म में एक बहुत अच्छी संस्कृति है उनकी। अपने जैन धर्म की प्रशंसा तो बहुत करी, आज थोड़े से अन्य धर्म की प्रशंसा भी सुनो। इस्लाम धर्म में एक संस्कृति है कि अगर महिला के हाथ में नेल पेंट, जिसको आप नाखूनी नेल पॉलिश बोलते हैं, वो लगी है, या फिर उसके होठों पर लाली लगी है, लिपस्टिक लगी है, तो वो महिला कुरान को छू नहीं सकती। समझ में आ रही है? एक बार अनुमोदना को समझ में नहीं आ रही? देखो भैया को समझ में आ गई। अन्य धर्म से भी कुछ सीखा जा सकता है कि अन्य धर्म में हाथों में अगर आपके मांसाहार का अंश है, वो नेल पेंट, हमने आपके लिए पर्चे लगवाए थे पढ़ने के लिए, शायद पढ़े नहीं होंगे। माता जी कहाँ समय इतना पर्चे वर्चे पढ़ने का, आप ही लोग फ्री रहते हो इतना, आप ही लोग को कुछ काम धाम नहीं है माता जी, वो आप ही लोगों के लिए हैं। वो इसलिए लगवाए थे कि आप उसको थोड़ा सा पढ़ें कि आपने जो, हम त्याग नहीं करवा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपके त्याग कराने का। आप जो नेल पेंट लगाते हैं, आप जो लिपस्टिक लगाते हैं, उसमें एक ऑयल पड़ता है, तेल, जिसको बोलते हैं फिश ऑयल। बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, बेल है, शार्क है, उन मछलियों से वो तेल निकलता है। उन मछलियों को मार के उनसे वो तेल प्राप्त किया जाता है, जिसको बोलते हैं फिश ऑयल। और वो आपकी नेल पेंट में, आपकी लिपस्टिक में क्यों डाला जाता है? कि जिससे उसमें क्या आए? शाइनिंग। ऐसा नहीं समझना कि पहले डलता होगा, अब नहीं। वर्तमान में भी इस बात की रिसर्च हुई है कि वर्तमान में भी सब कुछ वैसा ही उन चीज़ों में पड़ता है जैसा पहले पड़ता था। नेल पेंट में क्या है? बोलो एक बार। हम आज कम से कम भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक पे इस बात का संकल्प ले सकते हैं कि भगवान, हम जिनवाणी को कभी भी, हाथों में अगर हमारे नेल पेंट लगी है, हमारे होठों पे लिपस्टिक लगी है, तो माँ जिनवाणी आपको स्पर्श नहीं करेंगे। अन्य धर्म में अगर इतनी सभ्यता है तो आपके धर्म में भी वो सभ्यता होनी चाहिए। हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को तो महिलाएं स्पर्श नहीं कर पाते हैं, आप किसको स्पर्श कर पाते हैं? आप उनके स्वरूप माँ जिनवाणी को स्पर्श कर पाते हैं। तो ऐसा मानना कि हम साक्षात जिनेंद्र भगवान को ही स्पर्शित कर रहे हैं, इतना हो सकता है कि नहीं? आपके हाथ में जब तक नेल पेंट है, होठों पे लिपस्टिक है, आप जिनवाणी आगम किसी भी शास्त्र को नहीं छुए, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो जिनवाणी हो, चाहे वो बड़े से बड़े ग्रंथ हो, चाहे छोटी से छोटी पुस्तक हो, तब वास्तव में आपका धर्म कुछ जीवित रह पाएगा, तब आपकी कुछ संस्कृति जीवित रह पाएगी। मंजूर है? महिलाएं त्याग नहीं करा रहे हैं, हम मात्र इतना कह रहे हैं। दो चीजें याद रखना, एक साधु के चरण, साधु मतलब मुनि महाराज को तो स्पर्श नहीं करोगे, स्पर्श करने के लिए कौन मिलता है आपको? हम ही पकड़ लेते हो। अब कितने लोगों से मना करना पड़ता है, दूर रहो दूर रहो, हाथ में मांसाहार है। कहाँ माता जी, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। आप भले ही शुद्ध शाकाहारी हो, लेकिन आपने हाथों में क्या रखा है? आपने हाथों में साक्षात मांस लगा रखा है, और मांस लगाते हुए आप किसी गुरु को स्पर्श करोगे, आपको नियम से अशुभ कर्म का बंध होगा। तो आपके अशुभ कर्म के बंद ना हो, आपके पापों की निजरा हो, हम ये चाहते हैं। तो आप आज संकल्प ले सकते हैं, दिलवाएं या खुद ले लोगे? हाथ ऊपर करो सब महिलाएं। आज याद रहेगा, हमने दिवाली में बहुत अच्छा नियम लिया था। दिवाली गिफ्ट मिलता है कि नहीं? गिफ्ट है, धर्म का गिफ्ट मिलता। पहले से तो बहुत अच्छी बात है। हम उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो नई बहुएं हैं, जो बेटियां हैं। सब हाथ खड़े करें। देखो इतनी बदमाश हैं, इतनी बदमाशी है। सब हाथ खड़े कर लो, जिनका त्याग है वो भी एक बार हाथ खड़े कर लो, क्योंकि संकल्प तो नहीं है ना, अभी संकल्प नहीं ना। हाँ डॉक्टर साहिबा, संकल्प तो नहीं है ना, हम संकल्प दिलवाते हैं। सबके हाथ खड़े हो गए? कोई शेष? बेटियां कहाँ है वो? वो कहाँ है वो बेटी? हाँ अच्छा दिख रही है। हाँ
सिर्फ इतना सा नियम कि हम देव को तो नहीं स्पर्श कर पाते, हम गुरु को और हम माँ जिनवाणी को हाथों में नेल पेंट और लिपस्टिक लगाए हम स्पर्श नहीं करेंगे। हमको छूना है तो सबसे पहले हम अपनी शुद्धि करें, उस चीज को अपने शरीर से अलग करें, तब हम माँ जिनवाणी को स्पर्श करें और गुरु के चरण स्पर्श करें। एक बार कैसर करके आज से आजीवन आपका ये संकल्प आप लेना चाहें, जबरदस्ती कुछ नहीं है, लेना चाहें तो बहुत अच्छा और ना लेना चाहें तो आपका, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबके अपने अपने नियम कानून हैं, आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कितने लोगों ने लिया? हाँ वो भी तो दिखा दो, 10 मिनट से बोलना को सार्थक हुआ कि नहीं? बेटियाँ नहीं समझ में आ रही अभी भी नहीं, आप समझें बेटियाँ, बात समझ में नहीं आ रही अभी तक, डांट के काम चलेगा क्या? आजीवन मतलब आजीवन ही होता है। अरे त्याग नहीं करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो समझो। हाँ आचार्य जो प्रोडक्ट निकलवाए हैं विद्यांजलि के, उसमें नेल पेंट तो है ही नहीं। हाँ समझ में आ रही है बात? अभी कुछ बेटियां समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है आप जैन श्रावक हैं तो आपको ये त्याग रहना चाहिए, ठीक है। मेरी तो भावना ये है, फिर आपकी भावना आप देखो माता जी ने जो भाव रखा है सीधा सीधा बता दिया कि अहिंसक वस्तुओं से अपने को बचना है, हिंसक वस्तुएं जितनी हैं उनसे बचना है, अहिंसक वस्तुओं का प्रयोग करना है। और आप श्रृंगार का वर्णन कर पढ़ें प्रथमानी योग में, चाहे आप आदि पुराण को उठा लें चाहे पद्म पुराण को उठा लें, माँ मरु देवी के श्रृंगार का वर्णन पढ़ें आप, तो उसमें कहीं भी किसी भी जैन नहीं अन्य वैदिक संपदा में भी कहीं भी होंठ रंगने का और नाखून रंगने का कहीं भी वर्णन आपको श्रृंगार के विषय में पढ़ने में नहीं मिलेगा। रंगो अच्छा 10 रंगों से रंगो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अलग लगाओ नीचे अलग लगाओ, लेकिन कम से कम वो वस्तुएं ऐसी हो जिनमें कोई हिंसा संबंधी उसमें कोई वस्तु का मिलावट ना हो। बस विद्यांजलि के प्रोडक्ट हैं, अगर आप यूज करना चाहें। चुकंदर है, और वो बेटी बता रही थी मुझे माता जी मेरा त्याग है आजीवन, अगर मुझे मन करता है तो मैं क्या करती हूँ, एक बेटी आपके समाज में है अच्छी सी, वो कहती थी माता जी मेरा मन करता है तो मैं चुकंदर लगा लेती हूँ। हम आपसे ये नहीं कह रहा चुकंदर लगाओ, बैगन भिंडी लगाओ, आप अच्छा लगाओ, बहुत अच्छा लगाओ, लेकिन उन चीज़ों को नहीं लगाएं। समझ में आ रहे हैं? विद्यांजलि आचार्य जो प्रोडक्ट निकलवाए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। आचार्य की प्रेरणा से जो ये विद्यांजलि के प्रोडक्ट बने, समझ में आ रहा है? उन लोगों ने जो प्रयास किए कि अहिंसक वस्तुएं आपके बीच में आए, आप उन अहिंसक वस्तुओं का प्रयोग करें। आप कुछ भी करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप गुरु के चरण स्पर्शित ना करें और आप माँ जिनवाणी को स्पर्शित ना करें। बस इतना भी कर लेंगे तो मान लेना आज हमारी दीपावली कैसी हो गई, हैप्पी हैप्पी, ठीक है ना। थोड़ा सा करने का प्रयास करना। चलो अरे तो बोलना है, पता नहीं मेरी कहाँ। ओम क्लीं परस्पर विरुद्ध धर्म शैताय, क्लीं महाबीजाक्षर शैताय, वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। दृष्टोऽपि नो श्रुतिगतो न कदापि पूर्वं, स्पष्टो मया न महिमानमहं न विद्मि। ॐ देवेश भक्तिरस निर्भरे मानसेऽस्मिन् प्रत्यक्षतोऽपि विकरामि मतिः परोक्षे। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी, कहीं नहीं छुआ है कभी, आपको जाने महिमा कभी नहीं। से भरे हुए ओम ब्रीम आश्चर्यकर महिमा शैताय, क्लीं महाबीजाक्षर शैताय, वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। अरे आधे घंटे पहले क्या समझाया सामने? चेयरमैन, अरे समझ नहीं आ रहा। चेयरमैन अपनी चेयरमैन में इतना व्यस्त हैं, थोड़ा जमींदार बनने का प्रयास करें। गुरुओं के सामने ऊपर बैठने के लिए मना ही किया था, अभी आपको समझ में नहीं आती। बेटे बेटियों पीछे भी चाहिए क्या? ये अच्छी आदतें थोड़ा सीख लें, ये सभ्यता है, ये संस्कार है, संस्कृति है कि गुरुओं से ऊपर नहीं बैठते। चलिए। अध्यापिते प्रवचनामृता कृपासा पीत्वापि दृश्यते विलोके पुनर्निरक्षा। मनोरथि योगस्य यदा हि कोटि साक्षात् भवेत् मम विमुक्ति कथा तदालम्
ये वचन नीर को पीने की इच्छा थी कर भी तृप्त नहीं होता मेरा पुनः देखना लग कर भी। तो ही मेरी मनोकामना मुक्ति कथा भी मेरी पूरी। ओम ह्रीं साक्षात दर्शन कराएंगे महाबीजाक्षराय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। पुण्यं तयोदितपोयमपालिनीना भक्त्योर्जिति निभविनां शिवसाधनं ते। पुण्यं निदान सहितं सुरसौख्यकायं बन्धप्रदं नयनं समदेहि जैनः। कहा आपने जैसा जनवर भाव से तपन धरता भक्त जनों की भक्ति पावन पुण्य मोक्ष साधन बनता। सुर सुख को जो चाह रहा हो इस स्थान को प्राप्त किए। देखिए उस स्थान पर भगवान महावीर स्वामी को बैठे हुए, कोई पीछे कोई कमंडल नहीं, मात्र दिगंबर रूप, सुंदर चमचमाती हुई काया भगवान महावीर स्वामी की। देखिए भगवान वहाँ पर कृतकृत्य मुद्रा में दोनों हाथों कोई एक के ऊपर एक रखे हुए विराजमान हैं। 13वें गुण स्थान में भी भगवान हैं। मात्र कुछ ही क्षण का समय 13वें गुण स्थान से जैसे ही वो 14वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे, मात्र 5 रस स्वर में देखें भगवान ने 13वें गुण स्थान को पार करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया और मात्र अ ई ओ री र भगवान की आत्मा देखे निकलती हुई सिद्ध शिला पर विराजमान होती हुई भगवान के महामोक्ष कल्याणक महोत्सव की दोनों नेत्रों को खोलते हुए भगवान को अब मोक्ष कल्याणक कार्य चढ़ाते हुए ओम ह्रीं पावापुर पद्म सरोवर स्थित निर्वाण प्राप्ताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री वर्धमान महावीर स्वामी जनाय नमः महार्घं निरूपामिति। भगवान के महामोक्ष कल्याणक महोत्सव की पावापुरी सिद्ध क्षेत्र की श्री गौतम गणधर स्वामी भगवान की, श्री गौतम गणधर स्वामी मुनिराज की। थोड़ी देर बाद वो गौतम गणधर स्वामी जो भी मुनि अवस्था में हैं वो अरहंत परमेष्ठी हो जाएंगे। फिर वो भी अरहंत अवस्था में आकर दोपहर में सब कुछ ठीक ठाक रहा, समय से सब कुछ हो गया तो दोपहर में अगर हम चर्चा करते हैं, दोपहर में गौतम गणधर स्वामी भगवान की पूजन होनी है। चलिए, आपने एक बात साइड नोटिस करी हो जो लोग प्रवचन सुनते हैं, आज कौन सा काव्य होना था? आज यही काव्य होना था प्रवचन में। ये संयोग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं कि वास्तव में 56 काव्य पूरे हुए और अगर आज प्रवचन होते तो आज प्रवचन का काव्य का नंबर यही था। चलिए 58 नंबर काव्य करते हुए पढ़ते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए भगवान को नमोस्तु निवेदित करते हुए नष्टाष्टि कर्म रिपुबाधक ते नमोस्तु सर्गाप्य वर्ग सुखदायक ते नमोस्तु विश्वैककीर्ति गुणनायक ते नमोस्तु विघ्नान्तराय विनिवारक ते नमोस्तु अष्टि कर्म रिपुबाधक नाश हे प्रभु तुमको नमन करो स्वर्ग मोक्ष सुख के आदाय हे प्रभु तुमको नमन करो कीर्ति गुणनायक जगदे हे प्रभु तुमको नमन करो अंतराय विघ्नानि हारक हे प्रभु तुमको नमन करो। ओम ह्रीं अनंत चतुष्टयशताय क्लीं महाबीजाक्षरशताय वर्धमान महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं नपामि। जीता त्वमेव समनं सकलेन्द्रियाणां नेता त्वमेव गुणकाङ्क्षितबोधनानां नेता त्वमेव जनकर्मणिहराणां ज्ञाता त्वमेव भगवन् सत्कारणा। मन से सहित सकल इंद्रिय तुम ही एक भजीता हो, जो गुण चाहे से उनकी एक मांग तुम देता हो।
जो कर्म से थे उनको तुमने तोड़ दिया। सकल चराचर ओम क्लीं लोकालोक्याय कायकली महावीराक्षर सहताय वर्धमान महावीरेन्द्राय हरिहं प्रसादते। हे वीर गति सिद्ध गति, हे वीर सिद्ध गति भूषण वीति कामा, तुभ्यं नमोऽस्ते जगतीर्थ प्रमाण। सर्वज्ञ देव सकलार्थ विनाशकाय तुभ्यं नमो नतिमुनि प्रगणेशाय। सिद्ध गति के तुम भूषण हो, विरहित हो तुम हो, एक अंतिम जगती शंकर तुम प्रमाण हरि। सभी दुखों के नाशक तुमको दीन हमारे तुम्हें नमन। गिरधर हरि मुनि शरण बुद्धि परमेश्वर तुम्हें नमन। ओम प्रीं वीतराक्षर वसुदेवाय क्लीं महावीराक्षर सहताय वर्धमान महावीरेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। तीर्थ पुण्य जल मंजर शुद्ध भूता, भव्यं पुरा संभवन् कलिपाप पूतः। नानानयोपनय शक्ति विभंग भंगे, दीपे निमंजन विवेके मुवंचितात्मा। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर सफल हुए। अब हुए जितनी भी पहले हम पाप में शुक्र हुए। नानानयोपनय हर जिसमें शक्ति भंग की लहरें हों, ऐसे तीरथ में डुबकी हम देने में क्यों बंद करूं। कुछ लोग हमसे पूछने आए थे, माता जी हमको कुछ त्याग करना है, किसी अच्छे दिन करेंगे। आज वो अच्छा दिन आ गया है, आप कुछ त्याग करना चाहें पुरुष वर्ग। 2-3 जो जन मेरे पास आए थे कि माता जी हम नियम से त्याग करेंगे बुरी आदतों का, लेकिन हमें कुछ अच्छा दिन चाहिए। अच्छा दिन आज आ गया है, काल लब्धि आ गई है। आज भगवान के मोक्ष कल्याण से बड़ा अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई दिन होगा। आप यहाँ नहीं कर सकते, समझते हैं, कोई बात नहीं। आप मंदिर में जाके आज आजीवन उस वस्तु का त्याग कर सकते हैं। आपको कुछ बताया था कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिरती है अगर आप गलत वस्तुओं का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, आप कुछ और गंदी वस्तुओं में प्रयोग करते हैं जो यहाँ पे बताने योग्य नहीं है। तो आप चाहते हैं तो आप आज के दिन वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमसे चर्चा की थी, आज का दिन बहुत मंगलमय है, शुभ है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाले पिपल ओम ह्रीं धर्मतीर्थाधिपते क्लीं महावीराक्षर सहताय वर्धमान महावीरेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। बाले पिपाल के तीरथ भास कियो, यो विनेति मति कामि घटा विवरणी। संसार सागर तट पुण्य भाजम, सिद्धि प्रति नमामि। बाले अवस्था में भी तारक से प्रतिभासित हो गया। हरे आवन में भी मंडल काम सहज हो ही गया। जो खड़े हुए हैं संस्कृत सागर के तट पर, उन्हें स्थिति में पहुंचा नमन आपको कर। ओम ह्रीं श्री भवभय निमज्जनतारकाय क्लीं महावीराक्षर सहताय वर्धमान महावीरेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। लोकोत्तमोऽसि जगदीक शरण्यभूता, श्रेयान्तमेव भवतारति मोक्षपोतः। ज्ञाने भी चिन्तनं तव कथा प्रसिद्धे, त्वं संस्मरामि ब्रह्मादि च दर्शयामि। तीन लोक में उत्तम तुम हो, पूर्ण जगत में शरण। भवतरणी को एक जहाँ तुम श्रेष्ठ तुम हो करुणवरण। चिंतन में भी ध्यान समय भी और कथा के करने में, तुमको याद करूं मैं प्रणमो चर्चा करूं सदा ही मैं। ओम ह्रीं श्री लोकोत्तम शरणाय क्लीं महावीराक्षर सहताय वर्धमान महावीरेन्द्राय अर्घ्यं ददामि। स्वाहा। आपसे आपकी रसगुल्ले की दूरी मात्र एक काल है। उससे पहले कुछ आपको समझाना चाहेंगे। हिम्मत है, शक्ति है, मेरी बेटियों के पास तो है। बाजा जी कह रहे हैं बहुत शक्ति है माता जी, आज तो इतनी बोली ले ली है कि आप तो शक्तियाँ ही शक्तियाँ प्रकट हो गई हैं। चलो अच्छी बात है,
थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें 2 मिनट के लिए। अभी आहार संबंधी एक नियम बनाया,